Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to everyone. A very good afternoon to all. Please बच्चों सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है? सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू. बेटा संस्कार, you are still unmute. Okay, there are only 17 students. भव्य वर्मा, दीक्षांत अरोरा, संस्कार शुक्ला, शिवांश संधर. ओके, सारे अनम्यूट हो गए लगभग, सॉरी म्यूट हो गए, ठीक है? बेटा पहली चीज, आपके नेक्स्ट वीक पीएज हैं, सही है, पीरियडिक असेसमेंट. तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, उससे रिलेटेड मीन्स पेपर कैसे होगा, क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या है, क्या पैटर्न है, इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछना है. क्वेरी, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी नहीं पूछनी है, सिर्फ एग्जाम पैटर्न रिलेटेड क्वेरी पूछनी है, ठीक है? यस यस बेटा, बेटा वन बाय वन बेटा. आद्या बेटा वन बाय वन. यस, अब आपने पूछा है तो पूछिए बेटा. जिसको क्वेरी है बेटा जस्ट रेज योर हैंड, उसका नाम मैं लूंगा, फिर अपने आप को अनम्यूट करना. यस बेटा आद्या. जब मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के होंगे पेपर, तो ऑब्जेक्टिव तो आपने बता दिया था कि साइड में सॉल्यूशन करना है, सब्जेक्टिव कैसे होगा? बेटा मैं एक बार पूरे सबको एक बार दोबारा से चीजें बता देता हूँ. बेटा आपके पीए अगले हफ्ते से मीन्स नेक्स्ट वीक से है, तो आपको शेड्यूल तो सबको मिल गया, मीन्स डेट शीट सबको मिल गया विद सिलेबस, ठीक है? बेटा ध्यान से सुनना, उसके बाद भी कोई क्वेरी तो पूछना. बेटा ये पेपर जो है आपका पूरा का पूरा एडुनेक्स पे होगा, ठीक है? आपको जो भी रफ वर्क है, फेयर वर्क है, सही है, वो देखो दो तरीके के पेपर होने हर सब्जेक्ट के. पहला है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चंस आएंगे बेटा और 1 आवर मिलेगा आपको. क्या बोला है? 60 क्वेश्चन 1 आवर मिलेगा, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, मीन्स 80 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? मीन्स आप ये मान के चलो 40 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है? ये पहली चीज. दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव में जितना भी सिलेबस है ना उसमें से ही आएगा, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा. मैथ्स की बात करूं तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से, ठीक है? सेकेंडली आपका है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में आपका अगेन 40 मार्क्स का होगा, दोनों का 40 मार्क्स का. ये इसका टाइम ड्यूरेशन बेटा 1 आवर 15 मिनट्स है. ओके, 1 आवर 15 मिनट्स है. सॉल्व करना है आपको, अपनी फोटो क्लिक करके बेटा एडुनेक्स्ट में भेजिए. ध्यान रखना ये सारा मोड ऑफ एग्जाम एडुनेक्स्ट है, मींस बीआईएस ऐप, भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में एक ऐप, स्कूल की ऐप में आप एडुनेक्स्ट पोर्टल पे जाएंगे ना, वो डाउनलोड, वो खैर आप सबके पास पहले से ही है, ठीक है? अब उसमें कैसे करना बेटा, अब ध्यान से सुनना. आप जब अपना एडुनेक्स्ट खोलते हैं ना, या अगर किसी के पास अभी खोल सकता है तो खोल कर देख सकते हैं. एडुनेक्स्ट खोलोगे तो एडुनेक्स्ट पे सबसे नीचे आता है ई कंटेंट. क्या आता है? ई कंटेंट, ठीक है? ई लर्निंग ये नहीं देखना, ई कंटेंट देखना आपको. उसमें देखना है. ई कंटेंट खोलने के बाद आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे. जैसे सपोज करो मैथ की बात करें तो मैथ्स का आपको सब्जेक्ट खोलोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई आएंगी, चैप्टर नेम लिखा हुआ आएगा जो जो हो चुके हैं, फिर उसमें एक पेपर का नाम लिखा हुआ आएगा, PA1 ऑब्जेक्टिव, PA सब्जेक्टिव. उसको क्लिक करोगे तो आपको पेपर खुल जाएगा. लेकिन इसके लिए भी एक चीज शेड्यूल ये है कि जो आपका पेपर का टाइमिंग आपको बताई जाएगी ना बेटा, उसी दौरान वो ओपन होगा और इसी दौरान बंद हो जाएगा. मीन्स अगर हमने पेपर का टाइमिंग बताया आपको 10 11 o'clock ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा. इतना सबको याद रखना है. बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि हम लेट हो गए थे या हम कुछ टाइम रह गया, ये मैं आपको कह रहा हूँ, टाइम खुल जाएगा वो भी, ठीक है? अब बेटा अब ये आपका सारा प्रोसेस एडुनेक्स से होना है. अब 1 बाय 1 करके मैं आपकी क्वेरीज लेता हूँ. आद्या श्रीवास्तव, आप पूछो बेटा अब आपकी क्या क्वेरी. और बेटा जो आपका सब्जेक्टिव है ना, वो तो आपको किसी क्वेश्चन मतलब नोटबुक पे लिखना है और उसकी फोटो क्लिक करके भेजनी होगी. बाकी प्रोसेस उसका बताया जाएगा एक बार, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वहां टिक करने हैं सिर्फ.
उसका कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव वाले के लिए आपको क्लिक करना हो, सिर्फ टिक करना, सबमिट, टिक करना फिर सबमिट। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और किसी में 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। मैथ में मैंने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन रखे तो उसमें 2 ऑप्शन भी है। यस बेटा आद्या, आप पूछो अपना क्वेश्चन। बेटा आद्या, आद्या आर यू देयर? आद्या श्रीवास्तव, आर यू देयर बेटा? बेटा आद्या, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। बेटा मुझे आप किसी की आवाज नहीं आ रही है। अब मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ अगर। यस बेटा तन्मय शुक्ला, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। तन्मय, अच्छा 1 मिनट है। यस यस सर। बेटा, क्या मैंने म्यूट करा हुआ था क्या? हाँ सर, आपने म्यूट कर रखा था। मुझे ऐसा लगा मैंने अब सबको अनम्यूट कर रखा है। चलो कोई नहीं, सॉरी उसके लिए। हाँ बेटा पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने कहा था ई ई लर्निंग पे नहीं जाना, कौन से पे जाना है? ई कनेक्ट पे। कनेक्ट है ना, कनेक्ट पे जाओ फिर। सर वहां मैं गई। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहे होंगे बेटा, मैथ्स खोल के देखो। नहीं सर, उसमें कुछ नहीं आ रहा सब्जेक्ट। आएगा बेटा, ई सर कनेक्ट ई के बाद लर्निंग पे आ रहा है, ई लर्निंग पे आ रहे हैं सब्जेक्ट्स। क्या आ रहा है बेटा? उसमें मैथ्स आ रहा है। सर हाँ, मैथमेटिक्स, होमवर्क सबमिटेड एक्सेट्रा। ये नहीं होगा बेटा, ई कंटेंट है। मैं ना अभी 1 मिनट, आप ऐसे ही होल्ड पे रहो। यस बेटा ई लर्निंग पे ही है आद्या। यस सर, ई लर्निंग पे जाना है फिर। हाँ सर ई लर्निंग पे जाने के बाद क्या करना है? उस पे सब्जेक्ट पे जाओ, मैथ्स पे जाओ। ओके सर, मैथमेटिक्स। और देखो, तो उसमें अभी कोई टेस्ट बना नहीं रखा है, इसलिए आपको कोई टेस्ट शो होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे इसमें टेस्ट हम एडिट करेंगे ना बेटा, वो दिख जाएगा, ठीक है। आए बेटा, क्लियर हुआ आद्या? यस सर। बेटा म्यूट योरसेल्फ, ओके। यस बेटा तन्मय, नाउ आई एम टेकिंग वन बाय वन। यस बेटा तन्मय, तन्मय, ओके आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू तन्मय। नाउ कमलप्रीत। सर मेरे को ये पूछना था कि सर वहाँ पे सर ई लर्निंग पे जब हमें पिक भेजनी होगी सब्जेक्टिव एग्जाम की, तो उस पे हमें पिक कम्युनिकेट ऑप्शन पे भेजनी है या फिर ई लर्निंग पे? तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, बाय द टाइम ओके आपको बता सर। दिया, टाइम से पहले ही बता दिया जाएगा। ओके आप, लेकिन ओके तब भी सर। जो भी किसी को भी क्वेरी है पूछ सकता है, क्योंकि आप पूछेंगे तभी मैं बेटा। सर क्वेरी ले रहे हैं। क्वेरी कैसी? हेलो, यस नाउ आई एम टेकिंग
यस बेटा अंश राठौर। अंश राठौर। यहाँ पे अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं। यस, हु इज दिस? सर अंश, आपने सर अनम्यूट किया। अंश राठौर। यस बेटा, कोई क्वेरी है बेटा? सर जिसको क्या बोलते क्वेरी हैं है सर, बेटा, सब्जेक्टिव जस्ट में जो रेज योर हैंड। सर हाँ बेटा बोलो, सुन रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। सर जो बोलो आप बेटा। सब्जेक्टिव में पेपर करके भेजेंगे, सर हम जो सब्जेक्टिव में पेपर करके भेजेंगे वो जी, वो कहाँ भेजेंगे? अगर क्वेश्चन ये है तो बेटा वो कहाँ भेजेंगे, वो क्वेरी मैं आपको बाद में पूछ कर बताऊंगा, क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है? अभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें बता दी। मैथ्स के बारे में कहूँ तो मैथ्स में आपके ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर टाइमिंग होगा, ठीक है? 40 मार्क्स का ये होगा आपका। ऐसे सब्जेक्टिव का बेटा आपका 40 मार्क्स का ही होगा, लेकिन टाइमिंग होगी 1 आवर 15 मिनट्स। मैथ्स में 14 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए बी और सी करके है बेटा, वैसे सेक्शन इसमें लिखे हुए नहीं आएंगे आपको। सेक्शन मतलब 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। ओके, अब भी किसी को क्वेरी है तो बेटा प्लीज पूछ सकते हैं। बस बेटा मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग आपकी जो बैकग्राउंड साउंड है बहुत ज्यादा आ रही है। ओके बेटा, अभी किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। यस हिबा। बेटा हिबा, वेट अ सेकंड है। यस बेटा हिबा। यस सर। यस बेटा, गुड सर आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर कैन यू प्लीज रिपीट जो आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि इतने मार्क्स का, मतलब जो आपने चीजें बोली थी कि वो कितने मार्क्स की होंगी? आप लेट आए हो बेटा। नो सर, वो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी सर बीच में। अच्छा चलो मैं बताता हूँ बेटा। आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होने हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बेटा 40 मार्क्स का होगा और 1 आवर 15 मिनट्स की इसकी टाइमिंग होगी बेटा, और ड्यूरेशन तो 1 आवर 15 मिनट्स है, और 14 क्वेश्चन मैथ में आएंगे, लेकिन सब में 14 क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है बेटा, हर सब्जेक्ट का अपना अपना पैटर्न है, ठीक है? सर और मैथ्स में 15 क्वेश्चन आएंगे? 14 14 1 4 14। ओके सर। ऑब्जेक्टिव और में? नहीं, सब्जेक्टिव में, ठीक है? ओके सर। ऑब्जेक्टिव में बेटा 60 क्वेश्चंस आएंगे और 1 आवर मिलेगा आपको, 40 मार्क्स का ही होगा ये भी। क्लियर बेटा हिवा? ओके सर। और कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, म्यूट योर सेल्फ बेटा। यस बेटा प्राक्षी। बेटा दूसरों की प्रॉब्लम भी सुन लो, क्योंकि कोई क्या पता कोई क्या पूछ ले, क्या पता वो आपके माइंड में ना रहे। चलो बेटा ठीक है, अपने अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। ओके, होपफुली आप किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी एग्जाम से रिलेटेड। और बेटा आज से हम करेंगे रिवीजन, क्योंकि हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था, ठीक है? और आज से हम करेंगे बेटा रिवीजन। होपफुली स्क्रीन भी सबको दिख रही होगी। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा प्लीज गिव मी अ थंबनेल। बेटा अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है, तो प्लीज गिव मी अ थंबनेल। यस दीक्षांत अरोरा।
यस, और किसी को विजिबल नहीं है क्या स्क्रीन? यस, चलो बेटा एक चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जैसे सबको पता है, क्या नाम है चैप्टर का? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। कुछ ज्यादा है नहीं चैप्टर में, लेकिन जितना भी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बेटा? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप तुरंत सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। उसके बाद बीच बीच में जो प्रॉब्लम होगी तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बेटा अभी भी बता रहा हूँ, सही है? कि ये जो म्यूट वाला ऑप्शन है बेटा, प्लीज फॉलो कि सब पहले अपने आप को म्यूट रखें, जब प्रॉब्लम हो तभी अनम्यूट करें, वरना बैकग्राउंड साउंड आती है तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए फिलहाल, और जब प्रॉब्लम होगी तब। यस बेटा, म्यूट करो अपने आप को सब। प्राक्षी राठी, तेजस यादव। यस, अब जिसको भी प्रॉब्लम होगी बेटा बीच में अनम्यूट करके पूछ सकता है, ठीक है? नाउ हियर वी हैव चैप्टर नंबर 1 बेटा, रेशनल नंबर, ठीक है? रेशनल नंबर की कुछ कहानी बता देते हैं आपको, ठीक है बेटा? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है? एक बार और कर देता हूँ। बेटा अनम्यूट, सब म्यूट करो अपने आप को। यस बेटा, रमित गोयल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर जब मैं आपको म्यूट करता हूँ सर, फिर वापस अपने आप को अनम्यूट कर ही नहीं पाता हूँ। ऐसा भी है? चलो एक बार अनम्यूट करके देखो, फिर बताते हैं। बेटा अभी तो म्यूट कर लो सब अपनी, ठीक है? इसको चेक करते हैं बाद में, ये हो नहीं रहा है बेटा। अब हो जाएगा, चलो सही है। अब Yes, अपने sir. आप को म्यूट कर लो सब, अब हो जाएगा। अब जिसको बीच में प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकता है, लेकिन अभी म्यूट कर लो सभी। और जिसने नहीं करा वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप म्यूट ही कर लो। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, उसकी कहानी सुनो। रेशनल नंबर को समझने से पहले हमें नेचुरल नंबर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं बेटा? कैपिटल एन से। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं होल नंबर्स, वो भी समझना जरूरी है। होल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। एट लास्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को भी समझना जरूरी है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं हम अपने रेशनल नंबर पे, ठीक है? रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। मींस जो जो रुपीस के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। जैसे 100, 100 एक रुपीस हो सकता है, यस। 100 रुपीस की कोई चीज खरीद सकते हैं हम, यस। 100 रुपीस किसी को दे सकते हैं, यस। 100 रुपीस किसी से ले सकते हैं, यस। 100 इज अ व्हाट? 100 इज अ नेचुरल नंबर। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं 100.5, क्या 100.5 किसी से क्या रुपीस की फॉर्म में शो हो सकता है? नो। 100.5 रुपीस क्या किसी से ले सकते हैं? नो। 100.5 रुपीस किसी को दे सकते हैं? तो नो। here getting answer for here we getting answer no for natural for 100.5, so it is not a natural number। means natural number की बात करें तो वो डेसिमल में नहीं होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते और फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 मींस काउंटिंग नंबर। ऐसे ही बेटा होल नंबर आता है। जब नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो, तो उसको होल नंबर बोल देते हैं। ओके, इंटीजर्स क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है,
इंटीजर्स किसे कहते हैं बेटा? जब नेचुरल नंबर पॉजिटिव में भी लिखे जाए, नेगेटिव में भी लिखे जाए और बीच में जीरो भी आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो इज नाइदर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। ओके, इसके बाद आता है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू कभी जीरो नहीं होता है। मीन्स 2/3 एक रेशनल नंबर है, -2/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 मैथमेटिकली इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कहाँ? मैथ्स में। मैथ्स में क्या, कहीं भी, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अब बेटा बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? यस, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर? यस, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर? यस, ट्रू। मीन्स जब भी हम ऊपर से नीचे को काउंट करेंगे ना, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। और जब भी नीचे से ऊपर को जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा फॉल्स। कैसे? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? फॉल्स। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? फॉल्स। यहाँ से हम किसी भी नंबर को ले ऊपर से नीचे को, तो वो हमेशा ट्रू होगा। नेचुरल नंबर को होल नंबर कहते हैं तो ट्रू है, नेचुरल नंबर को इंटीजर कहते हैं ट्रू है। तो लेकिन नीचे से एक भी नंबर ऊपर को कहेंगे तो फॉल्स है। लेकिन ये नंबर जो है इसी सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए, पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर। होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन। इसके बाद आता है बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी नंबर है 4, तो उसका साइन चेंज कर दो तो -4 हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स। क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आर दोज नंबर विच वी कैन चेंज इट्स साइंस। अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के बाद आते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होते हैं जिसका हम रेसिप्रोकल कर ले। अगर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो बेटा वो 3/2 होगा। मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। साइन अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस था तो बेटा यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस विद साइन इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब आती है रेशनल नंबर। तो बता दिया रेशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 2/3, 5/4, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसके बाद हम लेंगे बेटा प्रॉपर्टीज, फटाफट। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। फिर हमें ये सब नोट करना है? नहीं बेटा, ये जस्ट रिवीजन है। आज रिवीजन स्टार्ट हुआ है आपका। आज हमने चैप्टर 1 लिया है, इसके कल क्वेरीज लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे कल। इसके बाद परसों हम लेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल। कुछ ज्यादा था भी नहीं इसमें बताने के लिए। बेटा अब प्रॉपर्टीज की बात आती है। प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आज हम बेटा करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले आती भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखना, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी आज तक नहीं पता है तो आज पता हो जानी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जब हम इसकी भी कहानी सुनो। क्लोजर प्रॉपर्टी जब किन्हीं भी दो नंबर को जोड़े, मान लो कोई दो नेचुरल नंबर है, तो उन दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर दोबारा से एक नेचुरल नंबर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले प्रॉपर्टी आती है, फिर देखते हैं नंबर। ठीक है, फिर देखते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारे पास कितना होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ओके, अगर मैं ये कहूं क्या नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, पहले चेक करो क्या किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर दोबारा से एक नेचुरल नंबर आता है? यस, ऑलवेज। तो नेचुरल नंबर इज क्लोजर अंडर एडिशन। क्या कहा? किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ लो,
ठीक है, कितना आएगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो नेचुरल नंबर इज क्लोजर अंडर एडिशन, तो ये तो ट्रू हो गया। फिर नेचुरल नंबर, इसे मैंने अपनी तरफ से साइन बनाया है, सही है, ऐसा नहीं है किसी बुक में। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, your screen is not visible clear. So your screen is visible. Yes, sir. ओके बेटा, वो आपके जो बेटा आपका क्या नाम है जिसको विजिबल नहीं है? Sir, Kamalpreet. बेटा ना ये नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ठीक है। ओके बेटा, Okay, sir. वेट करो, क्या क्या पता हो जाएगा, ठीक, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने नेचुरल नंबर के लिए चेक करिए। देखो बेटा ऐसे सबके लिए चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजर, यह है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने नेचुरल नंबर के लिए चेक करी विद एडिशन, तो ये ट्रू निकला, सही है। फिर मैंने नेचुरल नंबर के लिए क्या करी, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, मैं जिसका नाम लूंगा वो मेरे को बताएगा कि किसके लिए और ट्रू है, मेरे को बताओ। यस बेटा, दीक्षांत। Yes, sir. बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। Sir, no, sir. यस, व्हाई बेटा, गिव एन एग्जांपल। Sir, because when we minus 1 minus 2, we take two natural number, then it will come -1, and it is not a natural number. यस बेटा, क्योंकि जब हम 3 में से 2 माइनस करते हैं, 3 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन जब 3 में से 2 माइनस करते हैं तो बेटा 1 आता है, लेकिन 2 में से 3 माइनस करते हैं अभी भी तो दोनों नेचुरल नंबर है। देखो क्लोजर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करो या छोटे में से बड़े को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, ओके, दिस नॉट सेटिस्फाई। सिमिलरली नेचुरल नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन इट्स अगेन सेटिस्फाई, ओके, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और एडिशन ये नहीं करेगा। इस तरह के से आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन सकता है इनमें से, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो इस प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी पूछ सकता है। Sir, in division it will be used. यस बेटा, हु इज दिस? Sir, Kamalpreet. यस बेटा, बोलो, क्या बोलो बोलो। Sir, division में property use होती है? नहीं बेटा, सेटिस्फाई नहीं करती है। देखो दो नेचुरल नंबर ले लो, सपोज करो 4 और 2 ले लो। जब 4 को 2 से डिवाइड करा बेटा कितना आया, ओके फाइन, अभी हो रही है। लेकिन जब 2 को 4 से डिवाइड करो तो बेटा तो ये नहीं हो सकता। बेटा म्यूट योरसेल्फ, मेरा नहीं, बेटा अबे म्यूट मेरा योरसेल्फ। देखना 12 मिनट भी नहीं चलेगा। मेरी क्या गलती, तुमने बात किया आगे तो बहुत देर लग रहा है। बेटा अब मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, जिससे आप मेरी मर्जी में आप लोग कहना नहीं मान रहे हो, सही है, सॉरी फॉर दैट। यस, ये थी बेटा हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी मींस क्लोज। एक को मतलब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर जोड़ने पर नेचुरल नंबर आएगा, मींस नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर पे ऑपरेट करने पर एक नंबर आना चाहिए, इंटीजर को ऑपरेट करने पर इंटीजर आना चाहिए। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है हमारा क्लोजर के बाद प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव। क्या आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, जब ए को बी में ऐड करें और बी को ए में ऐड करें, या ऐसे कह लो ए को बी में ऑपरेट करें, ये स्टार का साइन ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी आ सकता है, और बी को ए में ऑपरेट करें विद द सेम ऑपरेशन, तो हमेशा इक्वल आने चाहिए। तो ऐसा है सेटिस्फेक्शन, तो यस, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। देखो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बोथ आर सेम, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लेकिन नेचुरल नंबर अगेन विद सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाउ? 2 - 3 और 3 - 2 both are not equal, that's why natural number under subtraction does not satisfy the commutative property. Again natural number for multiplication satisfy, कोई से भी दो नंबर ले लो, करके देख लेना। नंबर नेचुरल नंबर फॉर डिवीजन अगेन नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव।
ओके, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। ओके बेटा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें 3 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर। इतना याद रखना किस ऑपरेशन में कितने नंबर्स होते हैं। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं? 3 नंबर। तो 3 नंबर में ऐसे ले लिए, अभी हम मल्टीप्लीकेशन के लिए ले रहे हैं। तो बेटा ब्रैकेट का यूज होता है, एक ब्रैकेट यहाँ लगा, इस बार लास्ट में लगा दो, यहाँ पे शुरू में लगा दो, सही है। तो कितना आएगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई करके इक्वल आने चाहिए। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, सेटिस्फाई करती है। तो इस तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक ब्रैकेट मींस पहले ये इन दोनों नंबर, इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर 3 नंबर ले लिया और ऑपरेशन पहले बाद के 2 डिजिट्स के साथ सॉल्व करा और इधर शुरू के 2 डिजिट के साथ सॉल्व करा, फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसके साथ सॉल्व करा, तो हमारा आंसर हमेशा इक्वल आएगा। अगर ऐसा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। अब क्वेरीज पूछो, जिसको कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बेटा आप कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप लोग कहना ही नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट कर दिया। यस बेटा, दीक्षांत पूछो पहले। Yes, sir. Sir, in sir, associative property, sir, we can, sir, it can verify minus minus and plus operation also. देखो चेक कर लेते हैं, देखो स्क्रीन दिख रही है, अपने आप को Yes, sir. म्यूट मत करो। देखो Okay, ये sir. भी क्या कहा है मैंने, नेचुरल नंबर को अंडर एडिशन देखना है, ठीक है दीक्षांत? Yes, sir. ले लो एडिशन, ले लो 2 + 3 + 4, पहले ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, 2 + 3 + 4, यहाँ ब्रैकेट यहाँ लगा लिया, क्या करा बेटा? 3 + 4 7, इधर 2 + 3 5 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9। यस, एसोसिएटिव Yes. फॉर Plus एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। plus addition. अब आता है नेचुरल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन देखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लो, 2 - 3 - 4, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, इजिकल टू 2 - 3 - 4, ब्रैकेट यहाँ लगेगा। बेटा पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 3 - 4 कितना होता है बेटा? -1। Minus 1. 2 - 3 कितना होता है बेटा? -1। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, Okay, ठीक है, sir. चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन के लिए। बेटा दीक्षांत और कोई क्वेरी? Yes, sir. No, sir. ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ बेटा। यस बेटा, आद्या आपने भी हैंड रेज करा था, यू कैन आस्क। सर आप एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी फिर से समझा दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जैसे कि नाम से दो नंबर को ऑपरेट करे, मानो ये दोनों नंबर कैसे है बेटा? होल नंबर, इंटीजर, वो आपकी मर्जी है। सपोज करो ये दोनों नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर, और इनको ऑपरेट कर रहे हैं, द रिजल्टिंग नंबर इज आल्सो अ सेम। क्या कहा? किन्हीं भी दो नंबर को ऑपरेट करने पर वही नंबर दोबारा आना चाहिए, मींस दो नंबर को ऐड, दो नेचुरल नंबर को ऑपरेट करने पर दोबारा से एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर दोबारा से एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। बेटा आद्या आया समझ में? यस सर। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर को अगर एडिशन के लिए देखें तो 2 + 3, ये दोनों नेचुरल नंबर ऐड करके देख लो 5 ही आएगा, ठीक है, 5 नेचुरल नंबर होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, कैसे? 2 और 3 ले लिया, आप सोचोगे 3 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाता है। बेटा आपने माइनस कहा है, ये थोड़ी ना कहा है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को, ठीक है। आप 2 - 3 भी कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। क्यों? क्योंकि बाउंडेशन नहीं है इसमें सब्ट्रैक्शन करने में। तो छोटे में से बड़े माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -1। तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, ठीक है। नेचुरल नंबर इज नॉट सेटिस्फाइड, नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड या क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये किसके लिए होगा बेटा?
ये इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है। इसकी एक्सरसाइज एक बार करके देखना अपना, एक्सरसाइज इन द सेंस कौन सा इसमें होता है कौन सा नहीं होता है। अगर मेरे पास कहूँ, मेरे पास एक बुक है, ये है बुक, ठीक है। इस बुक में अच्छा दे रखा है, इस बुक में कैसा दे रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए दे रखा है एडिशन। जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देख रहे हैं किसके लिए, नेचुरल नंबर, और सबसे पहला ऑपरेशन एडिशन लिया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऐसे आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी बुक में से देखना हो आपको, ठीक है। चलो अब टाइम हो चुका है, 1 बज गया है। अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। कल हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, फिलहाल आज इतना टाइम नहीं कि हम एक्सरसाइज करें। अभी एक प्रॉपर्टी और है बेटा, एक दो टॉपिक पॉइंट और बताने हो, कल बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। यस बेटा, एनीबॉडी? यस बेटा शिवांश, यस बेटा शिवांश। यस सर, सर मैं यही पूछ रहा था कि इस बुक का नाम क्या है। बेटा बुक तो कितनी भी ले लो उतनी कम पड़ती है, तो ये एक बुक लो मैथ्स की। बेटा शिवांश म्यूट कर लो अपने आप को। बेटा मैथ्स की बात कहूँ, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। बेटा बुक तो कितनी ले लो कम पड़ जाती हैं, लेकिन आपको हमेशा एक बुक फॉलो करनी चाहिए। अब इसका एक बुक क्यों कह रहा हूँ, इसका आपको ना एक पैटर्न पता चल जाता है क्वेश्चन करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बुक पे स्टॉप हो गए, नहीं, पहले एक बुक को अच्छी तरह से करो। मीन्स आपके पास अगर ये बुक है तो पहले इसको अच्छे से करो। कहीं पता चल रहा है आपने एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर तो लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, नो मोर देन 18 क्वेश्चन है, और उसमें से आपने 3 क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन करके कह रहे हो भाई मैंने इस वाले बुक की चैप्टर 1, नो, एक बुक को एक चैप्टर अच्छे से करो, कितनी चैप्टर को कितनी, ऐसा है कि बुक में पहले एक एक्सरसाइज कर रही है, आपको कभी कहीं नहीं समझ में आया, ठीक है। यस बेटा कमलप्रीत। यस बेटा। सर एग्जाम्स के लिए हमें एनसीईआरटी से करने हैं या फिर आरएस से? बेटा एनसीईआरटी फॉलो द, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपको नहीं करवाया, ठीक है। और बेटा किसी को कोई क्वेरी? होपफुली सबको सब समझ में आया होगा। एग्जाम से रिलेटेड अगर अभी भी आपको, मुझे पता है बहुत क्वेरीज है जो आपने क्वेरीज पूछी है, जैसे कि आपका बुक्स पिक्स कैसे भेजोगे, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा, मैं भी इसको पूछ के बताऊंगा, ठीक है। अच्छा मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ, जैसे दीक्षांत है, दीक्षांत दिख रहा है मेरे को, क्योंकि अब ऐसा मत सोचना दीक्षांत से ही इसलिए पूछा है क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग में है। ओके, हियर वी हैव आद्या एट फर्स्ट। बेटा आद्या, यस सर। बेटा ऐसे पढ़ाने में ज्यादा, मतलब ऐसे स्क्रीन दिखाने में ज्यादा बेटर है, या जैसे पहले चल रही थी क्लास वैसे बेटर है? नहीं सर, ऐसे में भी बेटर है, सही है। ऐसे ऐसे में सर आपकी अभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, तो अभी आपने जो कहा वो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया, एक बार फिर से कह दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले अब तक मैं अपने लैपटॉप से पढ़ा रहा था तो स्क्रीन शेयर करता था उसमें, तो उसमें क्या होता था, हाँ। क्वेश्चन पहले से सॉल्व होता था। वो ज्यादा बेटर है ये ज्यादा बेटर है? पर दोनों सही है कि दोनों में मेरे को दिख रहा है, मैं तो पीसी पे हूँ ना, इसलिए मेरे को दोनों में अच्छे से दिख रहा है। ओके बेटा फाइन, I got your point. Next, I will take Ansh Rathore. Are you there, beta? Yes, sir. I'm here. Which is better? Sir, I think that that one was better. The previous one? Yes, sir. सर इसमें क्या बोलते, कभी कभी ना स्क्रीन कभी कभी दिखती ही नहीं है इसमें, उसमें ठीक से दिख जाती थी। ओके बेटा, तो ऐसा करते हैं कल से फिर उसी पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन हम इसी में करें, क्यों? हाँ सर, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे जब आप पढ़ाते थे चैप्टर तब उसके लिए कह रहा था। तो बेटा रिवीजन ना हम कोशिश करेंगे इसी में करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें देख सकता हूँ, और उसमें मेरा व्हाइट बोर्ड चलता नहीं है, ठीक है, एनोटेशन भी नहीं चल पाती है, ठीक है। ठीक है, सबको अच्छा लग रहा होगा सेशन, और मैं समझ में आ रही होगी, और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो बहुत से बच्चों से जैसे बात नहीं कर पाता हूँ, तो ये मत समझना कि हमसे बात नहीं होती है बेटा,
हमारे पास बाउंडेशंस होती है बात करने की भी, क्योंकि फिक्स टाइम होता है। ओके, हम से बाय बाय टू ऑल, टेक केयर एंड स्टे एट होम। क्योंकि बेटा अगले हफ्ते से आप सबके एग्जाम्स है, तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता, अगर अभी से रिवीजन करोगे तो इजीली रिवाइज होगा, 2 दिन करोगे तो बर्डन लगेगा। ठीक है, जितना पढ़ा है सिर्फ उतना ही रिवीजन कर लो, सफिशिएंट। ठीक है, बाय टू ऑल, टेक केयर एंड स्टे एट होम। बाय सर। बाय टू ऑल, बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।